गीहुन गिरने ही वाला था कि अली ने उसे पकड़ लिया, जिससे वह बच गया। समय लगभग समाप्त हो चुका था, लेकिन वे अंतिम क्षण में छलांग लगाकर सुरक्षित स्थान पर पहुंच गए। समय खत्म होते ही जो खिलाड़ी लाइन पार नहीं कर पाए, उन्हें गार्ड्स ने बेरहमी से गोलियों से मार दिया। पहला राउंड खत्म होते ही खिलाड़ियों के चेहरे पर डर साफ झलकने लगा। वे इस निर्मम खेल की सच्चाई समझ चुके थे। गार्ड्स ने घोषणा की कि कुल 456 में से 255 खिलाड़ी एलिमिनेट हो चुके हैं और सिर्फ 201 खिलाड़ी पहले गेम में सफल रहे हैं। बचे हुए खिलाड़ी दया की भीख मांगने लगे। वे गिड़गिड़ाकर कहने लगे कि वे यह खेल नहीं खेलना चाहते और उन्हें घर जाने दिया जाए। लेकिन गार्ड्स ने एग्रीमेंट के नियमों की याद दिलाते हुए कहा कि कोई भी खेल छोड़ नहीं सकता। अगर किसी ने ऐसा करने की कोशिश की तो उसे भी एलिमिनेट कर दिया जाएगा। खिलाड़ियों में गुस्सा और डर दोनों भर चुका था। जब वे विद्रोह करने लगे तो गार्ड्स ने उन पर बंदूकें तान दी। तभी संगवू ने याद दिलाया कि एग्रीमेंट के तीसरे नियम के अनुसार यदि बहुमत चाहे तो यह खेल खत्म किया जा सकता है। गार्ड्स ने इस शर्त को स्वीकार किया और वोटिंग प्रक्रिया शुरू कर दी। लेकिन इससे पहले गार्ड्स ने एक और चाल चली। उन्होंने एक विशाल कांच के बॉक्स में इनाम की राशि दिखा दी। उन्होंने बताया कि यदि खेल जारी रहता है तो हर खिलाड़ी के लिए 100 मिलियन वॉन जोड़े जाएंगे, लेकिन यदि खेल रोका जाता है तो यह राशि एलिमिनेट हुए खिलाड़ियों के परिवारों को दे दी जाएगी। यह सुनते ही कई खिलाड़ियों के मन में लालच जाग उठा। वोटिंग की शुरुआत गीहुन से हुई, जिसने न खेलने के पक्ष में वोट किया। धीरे धीरे खिलाड़ियों के वोट बंटने लगे। कुछ ने लालच में आकर खेल जारी रखने के लिए वोट किया, तो कुछ ने डर के कारण इसे रोकने का फैसला किया। अंततः वोटिंग टाई हो गई और आखिरी निर्णय प्लेयर नंबर 1 यानी ओ इल नाम के हाथों में था। सभी की सांसें थम गईं और फिर ओ इल नाम ने खेल न खेलने के पक्ष में वोट कर दिया। इसके साथ ही स्क्विड गेम खत्म हो गया। खेल रुकते ही सभी खिलाड़ी राहत की सांस लेने लगे। गार्ड्स ने उन्हें चेतावनी दी कि यदि भविष्य में बहुमत खेल जारी रखना चाहे तो यह फिर से शुरू हो सकता है। इसके बाद गार्ड्स ने सभी खिलाड़ियों की आंखों पर पट्टी बांधकर, उनके हाथ पैर बांधकर उन्हें उनके घरों के पास छोड़ दिया। गीहुन इस भयानक अनुभव के बाद सीधे पुलिस स्टेशन पहुंचा और इस घातक खेल की रिपोर्ट दर्ज कराने की कोशिश की, लेकिन